नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आरओ, एआरओ के लिए हिंदी की रिवीजन सीरीज़ हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने 3 टॉपिक्स को अपने कंप्लीट कर लिया है। हमने पर्यायवाची कंप्लीट कर लिए, हमने अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया और लास्ट वीडियो में हमने तद्भव, तत्सम वाला जो टॉपिक है, वो भी कंप्लीट कर लिया है। आज चौथा टॉपिक आपका स्टार्ट होने जा रहा है, आज से हम विलोम शब्द स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, हिंदी के लिए आप अलग-अलग सोर्सेज़ से पढ़ रहे होंगे। आप सभी के पास कोई न कोई सोर्स होगी, कोई न कोई बुक होगी। तो मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि आप बुक को छोड़ कर के और किसी भी चीज़ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि ब्लाइंडली डिपेंड हो जाएँ। ये आपको नहीं करना है क्योंकि अंततः सिलेक्शन जो कराती हैं, वो किताबें कराती हैं, कोई चीज़ नहीं करा सकती। ये मेरा मानना है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि किताबें जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंटेंट लिए होती हैं अपने आप में, तो कहीं न कहीं रिवीज़न करने में फिर समस्या आती है। तो ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ ही यही था कि मैं किताबों से कुछ ऐसे शब्द निकालूँ या कुछ ऐसा कंटेंट निकालूँ जो छोटा भी हो, कम टाइम में कवर हो जाए और उसका रिवीजन भी आसानी से हो सके और उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाएँ जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो और ये भी ध्यान रखा जाए कि पिछले वर्ष के जो भी पेपर हुए हैं, पिछले प्रश्न पत्रों में किस तरीके से चीज़ें पूछी गई हैं, वो भी ध्यान में रखी जाए। तो इसी पर्पज़ से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 6 के 6 टॉपिक यहाँ से कराने के बाद में हिंदी के जो आपके 6 टॉपिक हैं, इनको कंप्लीट कराने के बाद में हिंदी के फुल टेस्ट मैं आपको यहाँ से कराऊँगा। कम से कम 20 टेस्ट मैं आपको कराऊँगा, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे और मेरा ऐसा मानना है कि इससे आप अगर रिवीजन करते हैं या इसको अपनी सोर्स के साथ में फॉलो करते हैं, तो जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं हिंदी में, लगभग 55 के आसपास क्वेश्चंस सही करने का, 50 से प्लस तो जाना ही जाना है, आपको 50 से नीचे तो बिल्कुल नहीं रहना है। 50 से नीचे गए आप, तो कहीं न कहीं जीएस का जो दबाव है आपके ऊपर बढ़ जाएगा और कहीं न कहीं आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो 50 से तो ऊपर ही जाना है और कोशिश करना है कि 55 तक हम जाएँ और बहुत से लोग 55 से ज़्यादा भी स्कोर करते हैं। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये उसी पर्पज़ से मैंने चला रखी है। इसके साथ-साथ मैंने जीएस की भी एक रिवीजन सीरीज़ चलाई थी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स मैंने उसमें आपको प्रोवाइड कराए थे। उसकी मैं वीडियो थोड़ा-सा करीबन 20 वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड करी हुई है अपने चैनल पे। आगे जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया था थोड़ा पर्सनल कारणों से। कंटेंट मेरे पास तैयार था, लेकिन वीडियो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाया। उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? बाकी जो ये सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ जो थी, इससे जो लोग जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जैसे आप लोगों के द्वारा पीडीएफ की डिमांड करी जाती है, तो जो पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो के नीचे या स्क्रीन पर मैं आपको एक नंबर दे दूँगा, उस नंबर पे जाके आप जो है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसा भी आपको अगर लगे, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। प्राइस केवल उसका ₹300 ये मैंडेटरी नहीं है, इसी वजह से मैंने वीडियोज़ को पब्लिक किया है। ऐसा कोई नहीं करता कि कोई भी कंटेंट अगर कोई दे रहा हो, तो उसको पब्लिक भी करे और सेल भी करे, ऐसा नहीं होता क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, तो उस वजह से पीडीएफ का चार्ज मैंने रखा है उसमें। उसमें एक्स्ट्रा आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपकी कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम रिलेटेड, तो डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी कोई स्ट्रैटेजी है या किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है, कोई सोर्स में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आप जो है 1 टू 1 मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसके लिए वो थोड़ा-सा मैंने इसी वजह से प्राइस रखा है क्योंकि जो फालतू भीड़ है, वो कहीं न कहीं कम हो जाए और जिसको पढ़ना है, वो वीडियो से भी पढ़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द अतः का विलोम होता है इति, अज्ञ का होता है विज्ञ, विज्ञ के साथ-साथ प्रज्ञ शब्द भी आप याद रखेंगे, ये भी अज्ञ का विलोम ही होता है। तो अज्ञ के विलोम विज्ञ भी होते हैं और प्रज्ञ भी होता है, ठीक है? अस्त का उदय होता है, अवनि का अंबर होता है, अमर का होता है मर्त्य। अमर का जो विलोम शब्द होता है वो मर्त्य होता है, अग्रज का अनुज होता है, अंतरंग का बहिरंग होता है। जैसे आप किताब में देखेंगे तो आपको इन शब्दों की संख्या हज़ारों में मिलेगी, 5000 शब्द, 10,000 शब्द तक जो है किसी-किसी पुस्तक में विलोम शब्द के, तत्सम, तद्भव के या पर्यायवाची के दे रखे हैं। इन सभी को कहीं न कहीं याद करना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, ठीक है? तो इस वजह से मैंने कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही यहाँ पे रखी हैं, तो आप ये मान कर के चलेंगे बहुत कम कंटेंट है और इसमें से प्रश्नों की आने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और बीच-बीच में जो भी मुझे ऐसा लगेगा ये शब्द आपको विशेष रूप से याद रखना चाहिए, तो उसको मैं बताते चलूँगा, तो पॉइंट आउट करते रहें, ठीक है? अवनत का विलोम होता है उन्नत, आर्य का होता है अनार्य, आलोक का अंधकार, ठीक है? आलोक का विलोम शब्द होता है अंधकार, अल्प का होता है अधिक या अति, अगला का होता है पिछला, अमृत का होता है विष, अधिक का होता है न्यून या कम। ये दोनों ही शब्द जो है अधिक के विलोम के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अपमान का विलोम शब्द हम मान भी बोल सकते हैं, इसके साथ साथ सम्मान भी बोल सकते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अंत का होता है आदि या अंत का एक दूसरा विलोम भी होता है अनंत, दोनों याद रख सकते हैं। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ और उपेक्षा का होता है
अपेक्षा या अपेक्षा का उपेक्षा, ठीक है। अकाम का सकाम होता है, अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अंगीकार करना मतलब किसी भी चीज को स्वीकार करना, ग्रहण करना, और इसका विलोम हो जाएगा अस्वीकार करना। अध्य, अध्य का जो विलोम होता है वो अनध्य होता है। अनाथ का होता है सनाथ। अधम का होता है उत्तम, ठीक है। अगम का विलोम होता है सुगम। अपराधी का होता है निरपराध। अल्पायु का होता है दीर्घायु। इन वीडियोस को जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनको आप 1.5 या 2 की स्पीड पे देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं। तो आपका टाइम बर्बाद करने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपका भी टाइम ना लगे, तो मैं केवल पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, सुनेंगे भी तब भी चीज़ें काफ़ी हद तक आपके दिमाग में उतरेंगी, ठीक है। अनुराग का विलोम विराग होता है। अंकुश का विलोम होता है निरंकुश, ठीक है। अंतिम का विलोम होता है प्रथम भी होता है, अनंतिम भी बोल सकते हैं इसको, आरंभिक भी बोल सकते हैं। तीनों इसके विलोम शब्द के तौर पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अंशतः का होता है पूर्णतः। अकंटक का होता है कंटकित। ये जो अ पे मात्रा लग रही है, ये बिंदी नहीं है, मतलब पेन का डॉट लग गया है, तो इसको अ की मात्रा न समझें, आ के ऊपर बिंदी न समझें। ये अकंटक लिखा हुआ है, और अकंटक का विलोम कंटकित होता है। अकारादि का होता है अकारांत। अक्षत का होता है क्षत या विक्षत, ठीक है। अक्षत का विलोम होता है क्षत या विक्षत। अक्षर का होता है क्षर, ठीक है। अग्नि का होता है जल। अग्रगामी का विलोम होता है पश्चगामी, इसको प्रतिगामी भी कहते हैं। अच्युत का होता है च्युत। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, ये पूछा जा चुका है। अत्यधिक का होता है अत्यल्प, ठीक है। अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब हम तत्सम तद्भव शब्द कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जिस फॉर्म में शब्द लिखा हुआ है उसी फॉर्म में आपको उसका तत्सम देखना है, और उसी फॉर्म में उसका आपको विलोम शब्द देखना है, ठीक है। जैसे अत्यधिक लिखा हुआ है, तो इसका जो विलोम है वो है अत्यल्प, ठीक है। तो अत्यधिक की जगह पर अगर ऑप्शन में बहुत कम आ जाए, ठीक है, अत्यल्प का मतलब क्या होता है, बहुत कम। तो अगर अत्यधिक के विलोम के शब्द विलोम के रूप में अगर बहुत कम आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा अत्यल्प। तो देखना है कि वर्ड किस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस रूप में लिखा हुआ है, उसी के आधार पर आपको उसका विलोम या तद्भव तत्सम शब्द कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको देखने हैं, ठीक है। अथाह का होता है थाह या छिचला। अदोष का होता है सदोष। अध्यतन का होता है अनध्यतन। अनध्यतन भी विलोम के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है, और अध्यतन का जो विलोम है वो पुरातन भी लिखा जा सकता है। दोनों ही आपको याद रखने हैं। अधिकृत का होता है अनधिकृत। अनधिकृत में कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाती है, न पे आ की मात्रा लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अनाधिकृत उसको कह देते हैं। अनाधिकृत जो है वो शुद्ध शब्द नहीं है, ये याद रखना है। और जितने भी ये 6 टॉपिक है, जैसे हमने विलोम शब्द हम कर रहे हैं, पर्यायवाची हमने करे, इसके अलावा तद्भव तत्सम करे, ये सिर्फ इस तरीके से न पढ़ें। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, इनको सिर्फ इस तरीके से न पढ़ें। जैसे आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो आप इनको सिर्फ विलोम शब्द की तरह न देखें। आप इनको अपनी जो वोकेबुलरी है उसको बढ़िया करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उसके तौर पे भी उसको लें। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शब्द जो है वो शुद्ध और अशुद्ध वाले शब्द जो हैं, या फिर आप जो वर्तनी शुद्धिकरण वाला जो टॉपिक करेंगे, उसमें इन चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा अधिकृत और अधिकृत का विलोम है अनधिकृत, तो आपको पता चल गया यहाँ से कि अनधिकृत किस तरीके से लिखा जाता है, या कोई भी पार्टिकुलर वर्ड किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब आपको किसी शब्द की शुद्धता के बारे में पता चल जाएगा, या क्या अशुद्धि उसमें हो सकती है उसके बारे में पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका अगला वाला टॉपिक आने वाला है वर्तनी शुद्धिकरण वाला, उसमें आपको इन चीज़ों की हेल्प मिलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ तो किसके बारे में रहे हैं, वोकेबुलरी के बारे में पढ़ रहे हैं, शब्दावली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्योंकि हिंदी के जो आपके 6 के 6 टॉपिक दे रखे हैं, वो सिर्फ किस पर आधारित है, शब्दावली पर आधारित है। शब्दावली आपकी मजबूत होगी, आपको ये पता होगा कि कौन सा शब्द किस तरीके से लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे टॉपिक में आप उनको इंटरलिंक कर पाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को सिर्फ उसी टॉपिक के नाम से ही न देखें। आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं तो इसमें ये भी याद रखें, हमको वोकेबुलरी के बारे में भी पता चल रहा है, हमको शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में भी पता चल रहा है, ठीक है। अधुनातन का होता है पुरातन, ठीक है। और अधुनातम का होता है प्राचीनतम, ठीक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधुनातन का अगर विलोम पूछा जाए तो पुरातन लिखेंगे, और अधुनातम का अगर पूछे जाए तो तन की जगह पर तम जोड़ देंगे पीछे, प्राचीन तम हो जाएगा, ठीक है। अध्यात्मवादी को जड़तावादी कहा जाता है विलोम शब्द के तौर पे। अध्यात्म का
अध्यात्मवादी का जो विलोम शब्द होता है वो जड़तावादी होता है। अब यहाँ से भी देखो आपको शब्द की शुद्धता के बारे में पढ़ा, आध्यात्म नहीं लिखा जाता है, अध्यात्म लिखा जाता है, ठीक है, तो छोटे आ की मात्रा होती है। अनंत को अंत कह सकते हैं विलोम के तौर पर, शांत भी इसको कहा जा सकता है और ससीम भी, ठीक है, तीनों ही इसके विलोम है। अनंत के विलोम अंत, शांत और ससीम। अनाजी का विलोम होता है फलाहारी, अनाजी मतलब अनाज का सेवन करने वाला, फलाहारी मतलब फलों का सेवन करने वाला। अनिवार्य को वैकल्पिक कह सकते हैं विलोम के तौर पे, निवार्य भी कह सकते हैं। अनिवार्य का निवार्य भी हो जाता है और वैकल्पिक भी हो जाता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह, कोप या दंड, तीनों में से कोई भी इसके अर्थ के तौर पे ले सकते हैं। अनुनासिक का निरनुनासिक, ये पूछा जा चुका है, अनुनासिक का निरनुनासिक होता है। अनुभूत का अननुभूत होता है, अनुभूत का विलोम अननुभूत होता है। यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक के तौर पे आपको दे सकता है अनानुभूत, ठीक है, अनुभूत का अनानुभूत कर सकता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होती, अननुभूति होता है। अनुरूप का अननुरूप, ये चीज इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, अनुलोम का विलोम होता है, प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। अन्वय का अनन्वय, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, अपकार का उपकार होता है। अपव्यय, अपव्यय का मित व्यय होता है, अपव्यय मतलब ज्यादा खर्चा करने वाला, मित व्यय मतलब कम खर्चा करने वाला। अभिमुख का प्रतिमुख भी हो सकता है विलोम, और विमुख भी इसका विलोम होता है। अभिशाप का आशीर्वाद, आशीष, ये दोनों इसके विलोम होते हैं। अभिसरण का विलोम होता है अपसरण। अमावस्या का पूर्णिमा होता है। अर्वाचीन का प्राचीन, पूछा जा चुका है। अर्हता का होता है अनर्हता। अल्पज्ञ बहुत कम जानने वाला, बहुज्ञ बहुत ज्यादा जानने वाला। अल्प प्राण का महाप्राण, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अवर का विलोम होता है प्रवर, महत्वपूर्ण है। असीम का ससीम होता है। असूया का अनसूया होता है। अठाना, अठाना का विलोम शब्द होता है पुगाना। आकंपित का विलोम शब्द होता है निष्कंप। आकर्षक का होता है अनाकर्षक। अपकर्षक भी इसका विलोम होता है और विकर्षक भी इसका विलोम होता है, तीनों याद रखेंगे। आकर्षक के विलोम में अनाकर्षक भी आता है, अपकर्षक भी आता है, विकर्षक भी आता है। आकार का विलोम निराकार होता है। आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, और संकीर्ण भी इसके विलोम के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। आकुंचन का प्रसारण होता है। आक्रांत का अनाक्रांत होता है और आगत का अनागत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगमन का विलोम होता है प्रस्थान। आगामी आने वाला, और व्यतीत का मतलब होता है गुजरा हुआ, ठीक है, जो बीत चुका है। तो आगामी का विलोम विगत भी होता है और व्यतीत भी होता है। आतप का निरातप होता है। आत्मा को परमात्मा विलोम शब्द के तौर पर हम लिखते हैं, अनात्मा भी इसको लिख सकते हैं। आदर का होता है निरादर, ठीक है, आदर का क्या होता है, निरादर होता है। आदान का प्रदान होता है। आदि का विलोम होता है अंत, अनादि भी इसका विलोम होता है। आद्रत का होता है अनाद्रत, इसको हम निराद्रत भी लिख सकते हैं, तिरस्कृत भी लिख सकते हैं, तीनों इसके विलोम होते हैं। आद्य का होता है अंत्य, ठीक है। आध्यात्मिक का सांसारिक, या फिर आध्यात्मिक के विलोम के तौर पर आप भौतिक भी लिख सकते हैं। आभ्यंतर और अभ्यंतर, ये दोनों ही शुद्ध शब्द हैं। आभ्यंतर भी लिख सकते हैं, अभ्यंतर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का क्या होता है, बाह्य होता है, ठीक है। और बाह्य और बाह्य, यानी बा में बकरी वाला ब और ये वन वाला व, दोनों ही इसमें प्रयुक्त किए जा सकते हैं। आमिष या शामिश, इन दोनों का विलोम निरामिष होता है। आय का व्यय होता है, आयात का निर्यात होता है। आयोजन का वियोजन होता है। आरूढ़ का अनारूढ़ होता है। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है, इसके अलावा अनार्द्र भी आर्द्र का विलोम होता है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, और अवसान भी आविर्भाव का ही विलोम होता है। आवृत का अनावृत, आसक्त का अनासक्त, और विरक्त दोनों इसके विलोम होते हैं। आस्तिक का नास्तिक, आहार का अनाहार, और निराहार दोनों ही इसके विलोम होते हैं, दोनों को याद रखना है। इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट, ठीक है। और इहलोक का विलोम होता है परलोक। उक्त का अनुक्त होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उद्दंड, ठीक है, उद्दंड का क्या होता है, विनम्र। उदयाचल का होता है अस्ताचल। उपत्यका महत्वपूर्ण है, उपत्यका का विलोम अधिपत्य का होता है। उग्र का विलोम सौम्य होता है।
उच्छ्वास ये महत्वपूर्ण है, इसका निःश्वास होता है या अनुच्छ्वास भी इसके विलोम के तौर पर आप लिख सकते हैं। उज्ज्वल वर्तनी याद रखेंगे, इसमें आधा जा है, 2 आधे जा हैं, फिर वा है, फिर ला है। तो ये याद रखेंगे कभी-कभी, क्योंकि वर्तनी में भी पूछा जाता है, कभी-कभी हम ऐसे लिख देते हैं उज्ज्वल, ठीक है? ऐसे उज्ज्वल। तो जा दोनों हैं, आधे हैं, एक आधा एक पूरा जा नहीं है, तो वर्तनी पे ध्यान रखेंगे। उज्ज्वल का धूमेल होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, उत्तम का विलोम अधम भी होता है, अनुत्तम भी होता है। उत्तरायण के विलोम के तौर पर हम क्या लिखते हैं? दक्षिणायण। उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्साह का निरुत्साह या अनुत्साह दोनों ही लिखे जा सकते हैं। उदांत का उदांत नहीं है, उदात्त है, उदात्त का अनुदात्त होता है। उपेक्षा का अपेक्षा होता है। उपवास का जो विलोम होता है वो चरत होता है, ठीक है? उपवास का चरत होता है। उपलब्ध का अनुपलब्ध होता है। उपरि का अधः होता है, यहाँ पर विसर्ग का विशेष रूप से ध्यान देंगे, उपरि और अधः। उपमेय का अनुपमेय, अनुपमेय भी होता है, उपमान भी होता है। उपकार का अपकार होता है। उन्मूलन का जो विलोम है वो रोपण होता है, ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। उन्मूलन का, कहाँ गया, सॉरी, उन्मूलन का निमीलन भी होता है और उन्मूलन का रोपण भी होता है। उन्मुख का जो विलोम होता है वो विमुख होता है। उन्नति का अवनति होता है, ठीक है? उद्यम की बात करेंगे तो उद्यम का विलोम होता है निरुद्यम। उद्धत का होता है विनीत, सौम्य, अनुद्धत और विनत। ये चारों इसके विलोम शब्द के तौर पर लिखे जा सकते हैं। ईप्सित का होता है अनीप्सित। उर्वर का होता है अनुर्वर। उष्ण का विलोम शब्द शीतल होता है। ऊर्ध्व का विलोम शब्द होता है अथः और इसके साथ साथ अधो। ये दोनों ही ऊर्ध्व के विलोम शब्द हैं। ऋजु का वक्र होता है, पूछा जा चुका है। ऋणी का होता है उऋण। ऋत का होता है अनृत। ऋत का विलोम शब्द होता है अनृत, महत्वपूर्ण है। ऋतु का होता है कुऋतु और रिद्धि का होता है विपन्न, ठीक है? एकाग्र चित्त ये पूछा जा चुका है। एकाग्र चित्त का होता है अन्य मनस्क। एकाग्र चित्त जिसका ध्यान एक ही जगह पर लगा हुआ हो। अन्य मनस्क जिसका ध्यान अन्य जगहों पर लगा हुआ हो या एक से ज्यादा जगहों पे लगा हुआ हो। एकाग्र चित्त के विलोम के तौर पे हम दुचित्ता को भी लिखते हैं। एकाग्र चित्त एक ही जगह पर जिसका चित्त या हृदय लगा हुआ है। दुचित्ता मतलब एक से ज्यादा, यानी दो जगह पर जिसका चित्त या हृदय लगा हुआ है या मन लगा हुआ है। ऐषणा का होता है अनैषणा, ठीक है? अब यहाँ से आप इस ऐषणा वाले शब्द को देखेंगे तो कभी कभी आपको ये ऐसे लिखा मिल जाएगा ऐषणा, ठीक है, जो कि सही नहीं है, इस पर कोई मात्रा नहीं होती है। ऐषणा का अनैषणा। ऐक्य का अनैक्य। ऐक्षिक का होता है अनैक्षिक। ऐतिहासिक का विलोम शब्द होता है अनैतिहासिक। ऐहिक का विलोम शब्द होता है पारलौकिक। ऐहिक मतलब इस लोक से संबंधित, पारलौकिक मतलब किसी दूसरे लोक से संबंधित। ओजस्वी पूछा जा चुका है, निस्तेज जिसका विलोम होता है। औदार्य का अनौदार्य होता है। औपचारिक का अनौपचारिक होता है। ये महत्वपूर्ण है। औरस का विलोम होता है दत्तक, ठीक है? औरस का विलोम शब्द दत्तक होता है या जारज होता है। कटु का विलोम मधु होता है या मृदु भी कह सकते हैं। कथनीय का अकथनीय होता है। कदाचार का सदाचार होता है। कदाचित, कदाचित में देखेंगे तपे हलंत लगा हुआ है तो ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। कदाचित का होता है निश्चित। कदाचित मतलब कभी कभी, निश्चित का मतलब निश्चित है, किसी समय पर होगा। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है, वरिष्ठ भी होता है। और कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। कलंकित का विलोम शब्द होता है निष्कलंक। कलमी, ये इसका जो विलोम शब्द होता है वो बीजू होता है। बीजू मतलब जिसकी उत्पत्ति बीज से हुई है। कलमी मतलब कलम लगा करके, जैसे बहुत सारे पौधे आपने देखे होंगे जिनकी सिर्फ डंठल को ही लगा दिया जाए तो भी वो वृद्धि करता है, बड़ा हो जाता है, तो वो कलमी होता है। और बीजू मतलब जो बीज से उत्पन्न हुआ है। कलुषित का मार्जित होता है। कल्पित का अकल्पित या यथार्थ, ये दोनों ही इसके विलोम हैं। काम का विलोम निष्काम होता है और सकाम का विलोम अकाम होता है, ठीक है? और यहाँ पर ध्यान ये देना है, काम हो या सकाम हो, दोनों के विलोम के तौर पर आप निष्काम या काम यूज कर सकते हैं, ठीक है? कायर या भीरू। कायर अगर शब्द आपके सामने आता है तो उसके लिए साहसी या निडर शब्द यूज कर सकते हैं, और या भीरू के लिए भी आप साहसी और निडर शब्द यूज कर सकते हैं। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। कुटिल का सरल होता है। कुपुत्र का सुपुत्र होता है। कुमारी
कुमारी का विलोम होता है विवाहिता। कृतज्ञ का दोनों शब्द यूज किए जा सकते हैं, कृतघ्न भी यूज किया जा सकता है और अकृतज्ञ भी यूज किया जा सकता है। ऐसे ही कृत्रिम का विलोम हम देखते हैं तो कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, प्रकृति से संबंधित। कृत्रिम का मतलब होता है जो प्रकृति से संबंध नहीं रखता है, जिसकी उत्पत्ति मानव क्रियाकलापों के फलस्वरूप हुई है। तो कृत्रिम का प्राकृतिक हो सकता है, प्रकृति भी इसको कह सकते हैं, नैसर्गिक भी कहा जा सकता है और अकृत्रिम भी कहा जा सकता है। ठीक है। कृपण का विलोम दाता होता है। कृपण का विलोम क्या होता है? दाता होता है। कृश का होता है पुष्ट। ठीक है। स्थूल भी कह सकते हैं, पीन भी कह सकते हैं। कृष्ण का विलोम श्वेत या शुक्ल दोनों लगा सकते हैं। क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षर का अक्षर होता है। क्षीण का विलोम पुष्ट होता है और क्षुण्ण का होता है अक्षुण्ण। ठीक है। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, इसका विलोम हो जाएगा महान या विशाल। क्षुब्ध का विलोम हो जाएगा आपका शांत। कुल दीपक, कुल का दीपक, और इसका विलोम हो जाएगा कुल का अंगार यानी कुलांगार। कोप का विलोम होता है कृपा। आगे बढ़ते हैं। खग का होता है मृग। खगोल का भूगोल हो जाएगा। खास का विलोम हो जाएगा आपका आम। खींचना का विलोम शब्द होता है रीझना। खेचर का हो जाएगा भूचर। ख्यात का हो जाएगा कुख्यात, या इस जगह पर ख्यात की जगह पे विख्यात भी कर सकते हैं, विख्यात का भी कुख्यात हो जाएगा। ठीक है। खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। खल का हो जाएगा सज्जन। गण्य का हो जाएगा नगण्य। ठीक है। या अगण्य भी लिख सकते हैं। गद्य का पद्य हो जाएगा। गमन का विलोम आगमन होता है। गहरा का होता है छिछला। गूढ़ का होता है स्पष्ट, प्रकट, अगूढ़, ये तीनों ही गूढ़ के विलोम शब्द के तौर पर लिखे जा सकते हैं। गुप्त का विलोम प्रकट होता है। गुरु का विलोम लघु होता है। गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। गृहस्थ का सन्यासी होता है। ग्रहीता का होता है त्यक्ता। ठीक है, जिसको त्याग दिया गया हो। गोचर का अगोचर। गोपनीय का होता है प्रकाशनीय। गौड़ का होता है मुख्य। गौड़ का विलोम शब्द मुख्य होता है। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव होता है। ग्रथित का होता है विकीर्ण। ग्रस्त का होता है मुक्त। ग्रामीण को नागर कह सकते हैं विलोम के तौर पे, शहरी भी कह सकते हैं, नागर या शहरी। घटक का विलोम समुदाय होता है। सघन या घना शब्द के लिए विलोम शब्द के तौर पे हम विरल का यूज करते हैं। घोष का विलोम या तो अघोष लिख सकते हैं या निर्घोष भी लिख सकते हैं। चंचल का स्थिर होता है विलोम शब्द। इसके अलावा चंचल का विलोम शब्द निश्चल भी होता है। आगे बढ़ें। चित्र का विचित्र होता है। चिरंजीवी जो ज्यादा समय तक जीवित रहता हो। अल्पजीवी कम समय तक जीने वाला। चिरंजीवी, अल्पजीवी। चिरंतन का नस्वर हो जाएगा विलोम। चेतन का जड़ भी होता है, चेतन भी होता है, दोनों होते हैं। चोर का साधु, साह कोई भी लिख सकते हैं। छली का विलोम निश्चल होता है। छिन्न का अविच्छिन्न होता है, संलग्न होता है और अच्छिन्न होता है, ये दोनों ही जो है इसके विलोम होते हैं। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है, कई बार पूछा गया है। जटिल का विलोम शब्द सरल भी होता है, सहज भी होता है। जरठ का विलोम शब्द युवा होता है। जर्जर का दृढ़ होता है। जल का स्थल या निर्जल दोनों लिख सकते हैं। जागरण का निद्रा होता है और जागृति का सुषुप्ति होता है। ठीक है। जातीय का विजातीय। जिजीविषा जीने की इच्छा। मुमूर्षा मरने की इच्छा। जितेंद्रिय का विलोम शब्द इंद्रियासक्त होता है। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियासक्त जो इंद्रियों के आसक्त हो, इंद्रियों के अधीन हो। ज्वलन का शमन होता है। ज्वार का भाटा होता है। झिल्लड़ का होता है गफ। झीना का विलोम शब्द होता है गाढ़ा या त्रफ। टीका का विलोम शब्द भाष्य होता है और ढाढ़स का विलोम शब्द त्रास होता है। ढाल का विलोम शब्द है समतल। तटस्थ को हम लिखते हैं विलोम के रूप में आसक्त या सापेक्ष। तनवंगी इसको बोलते हैं स्थूलांगी। तनवंगी मतलब तनु अंगों वाला और स्थूलांगी मतलब स्थूल अंगों वाला। तरुण का वृद्ध होता है। तर्क का कुतर्क या वितर्क होता है। तात्कालिक का होता है दूरगामी। ठीक है। तामसिक का विलोम शब्द होता है सात्विक। तिक्त का होता है मधुर। तीक्ष्ण का विलोम है कुंद। तीव्र का विलोम है मंद। तुष्ट के लिए हम विलोम के रूप में रुष्ट लिखते हैं और तृप्ति के लिए हम अतृप्ति लिखते हैं। ठीक है। तेजस्वी का बोलते हैं हम निस्तेज। ठीक है। तेजस्वी के लिए भी निस्तेज लिखते हैं, ओजस्वी के लिए भी निस्तेज लिखते हैं, दोनों याद रखेंगे। त्याज्य का होता है ग्राह्य।
त्याज्य जिसका त्याग कर दिया गया हो, ग्राह्य मतलब जो ग्रहण करने योग्य हो। त्रिकुटी का हम भ्रकुटी लिखते हैं। थाली का विलोम पत्तल होता है, थोक का फुटकर होता है। दक्षिण का विलोम वाम होता है, उत्तर भी लिख सकते हैं। दाता मतलब देने वाला, याचक मतलब याचना करने वाला, मांगने वाला या ग्रहण करने वाला। दास का स्वामी होता है, दिनांत, दिनातीत, दीर्घ का लघु या ह्रस्व दोनों ही विलोम शब्द के तौर पर लिख सकते हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होता है। दीर्घकाय का होता है कृशकाय। दोसाध्य का होता है, दोसाध्य में विसर्ग का याद रखेंगे, ठीक है। ये सिंपल बिना विसर्ग के भी लिखा जा सकता है जो कि अशुद्ध होगा। दोसाध्य का सुसाध्य होता है। दुराग्रह का विलोम शब्द आग्रह भी होता है, सत्याग्रह भी होता है, सदाग्रह भी होता है, तीनों ही इसके विलोम है। दुराचार का सदाचार होता है, दुर्गम का सुगम होता है और दुर्दांत का शांत होता है। दुर्बल या निर्बल दोनों के लिए सबल जो है विलोम के तौर पर हम लिख सकते हैं। दुष्ट या दुर्जन इसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं विनीत, और दुर्जन के लिए सज्जन, ठीक है। ये सिर्फ ये बताने के लिए है, मतलब दोनों के एक ही हैं। दुष्ट दुर्जन एक ही मतलब है, विनीत सज्जन एक ही मतलब है, लेकिन दुष्ट आ जाए तो विनीत लिखेंगे और दुर्जन आ जाए तो हम सज्जन लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। दूषित का होता है, दूषित का स्वच्छ होता है या सित भी होता है। दैविक का भौतिक होता है। द्रुत का मंथर या मंद दोनों ही इसके विलोम है। द्वेष का सद्भावना लिखते हैं। धवल का विलोम होता है कृष्ण या मलिन। धीरोदात्त का होता है धीरोद्धत, ठीक है। धीरोदात्त इसका मतलब होता है, विलोम शब्द इसका लिखते हैं हम धीरोद्धत, ठीक है। धृष्ट का विलोम शिष्ट होता है। विनीत भी इसका विलोम होता है, नम्र भी इसका विलोम होता है। ध्रुव, ध्रुव का होता है अस्थिर, ठीक है। ध्रुव, ध्रुव यहाँ पे स्थिर के लिए इसलिए यूज किया जाता है, ध्रुव तारा जो होता है वो स्थिर रहता है, तो इसलिए ध्रुव का अर्थ है कि हम स्थिरता के पर्यायवाची के तौर पर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्रुव का मतलब विलोम जो होगा वो क्या होगा, अस्थिर होगा, ठीक है। ध्वंस का होता है सृजन। ध्वंस मतलब नष्ट कर देना, सृजन का मतलब है निर्माण किसी भी चीज का। नख का विलोम शिख होता है। नपुंसक का होता है पुंसत्वान। नपुंसक का विलोम पुंसत्वान होता है। नराधम नरपुंगव। नवीन का प्राचीन। नश्वर का शाश्वत भी होता है, अनश्वर भी होता है, दोनों लिख सकते हैं। नागरिक का विलोम ग्रामीण होता है। निंदनीय का प्रशंसनीय होता है। निंद्य का श्लाघ्य होता है या वंध्य भी इसका विलोम शब्द होता है। निहसीम या असीम दोनों शब्द के लिए विलोम के तौर पर ससीम का प्रयुक्त होता है। निकृष्ट का विलोम होता है उत्कृष्ट या श्रेष्ठ। निंदा का विलोम स्तुति होता है। निरक्षर का साक्षर, निराकार का साकार, निर्गमन का आगमन, निर्गुण का सगुण, निर्मल का विलोम मलिन होता है। निर्वचनीय का अनिर्वचनीय होता है। निवृत्त का प्रवृत्त होता है, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। इसके बाद में आगे देखते हैं, लास्ट स्लाइड है अपनी। निषिद्ध का जो विलोम होता है वो विहित होता है, और विहित के अलावा आदिष्ट भी निषिद्ध के विलोम के तौर पे हम लिखते हैं। निष्कंटक का कंटका कीर्ण होता है, महत्वपूर्ण है। निष्काम का सकाम होता है। नीरस का विलोम सरस होता है। नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना। नेक का होता है बद। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। पंडित का विलोम मूर्ख होता है। पर्णकुटी का प्रासाद होता है। यहाँ प्रासाद इस तरीके से लिखा जाता है, कभी कभी इसको बिना आ की मात्रा लिख देते हैं, प्रसाद लिख देते हैं, जो कि अशुद्ध है। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, दोनों लिख सकते हैं। परुष या कठोर, ठीक है। परुष का अर्थ क्या होता है, कठोर होता है, और इसका विलोम होता है कोमल या अपरुष। परिहार्य का अपरिहार्य होता है। पक्व का अपक्व होता है, और पक्षपात का जो विलोम होता है वो तटस्थ या निष्पक्ष होता है। पतन का विलोम उत्थान। पदस्थ का अपदस्थ या पदच्युत। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। पराधीन का स्वाधीन होता है, और परिमित का विलोम शब्द आपका अपरिमित होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता रहता है ना। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ केवल आप इसको सुन सकें, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जब चीज़ें आदमी सुनता है तो उसके दिमाग में वो कहीं न कहीं ज़्यादा लंबे समय तक, पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा लंबे समय तक वो दिमाग में बनी रहती हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अगर मुँह से बोल कर के हमें कोई कहानी भी सुनाएगा, तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको 1.5 या 2 की स्पीड पे लगा कर के ज़रूर सुनें, जब आप रिवीज़न कर रहे हो, है ना? तो अभी विलोम शब्द कुछ और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनको हम कंप्लीट कर लेंगे।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो। इसी वजह से मैं बीच-बीच में कोई भी ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करता हूँ। जो आपके काम की चीज़ होगी वही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कोशिश ये रहती है कम से कम आपका समय लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड करूँ, ठीक है? तो याद रखेंगे, देखिए ये आपसे कोई वो नहीं है कि आपसे मैं ये कहूँ कि आपको यहीं से पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी खुद की चीज़ों को कभी-कभी मना कर देता हूँ, जब आप में से बहुत सारे जो मित्र हैं हमारे ये पूछते हैं कि हमारे लिए इस एग्ज़ाम के लिए, इस पार्टिकुलर परीक्षा के लिए ये चीज़ क्या हेल्पफुल हो सकती है? तो मुझे लगता है, मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा प्रीवियस में तुमने क्या कर रखा है? तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज कितनी है? तो जैसे जो आरओ की क्वेश्चन सीरीज़ करा रहा हूँ मैं, जिसकी करीबन 20 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं, उसके बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो पीडीएफ वाला प्रोग्राम है वो जॉइन किया है उसी का। तो उसमें से भी ये आप सभी जानते होंगे, उनमें से भी बहुत सारे जो लोग होंगे, दोस्त होंगे हमारे, वो ये सुन रहे होंगे। उनको मैं हमेशा कहता हूँ, उनसे पूछा होगा मैंने कि क्या आपकी प्रीवियस नॉलेज है? अगर आपने पहले से ही किताबों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सिलेबस को एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो वो आपके काम का है ही नहीं। फिर उसको आप नहीं करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके गैप को फ़िल करने के लिए होती हैं। अब आप ये कहोगे कोई एक ऐसी चीज़ हो कि उसी चीज़ को अगर पढ़ लिया जाए या आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसी से पेपर निकल जाए, ऐसा संभव होता तो आप ये खुद दिमाग लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति का एग्ज़ाम निकल जाता, है ना? तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी ऐसी नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसा मंत्र दे दूँ या कोई भी ऐसी आपको कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको पढ़ कर के एग्ज़ाम निकल जाए, तो ऐसा व्यावहारिक रूप में संभव नहीं होता है ना? तो ये कहीं न कहीं चीज़ें आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और जीएस वाला जो मैं कह रहा हूँ आज भी रिलेवेंट है, और उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने सिलेबस को एक आध बार भी पढ़ा है, यानी किताबों को एक बार भी अगर आपने रीड आउट किया है, तो जीएस वाली जो सीरीज़ की वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, ठीक है? अब उसमें मैंने बीच में इसलिए रोक दिया था, मैं पीसीएस के पेपर का इंतज़ार कर रहा था कि पीसीएस का जब एग्ज़ाम हो जाएगा, थोड़ा-सा पैटर्न देख के उसमें कुछ और चीज़ें हम ऐड कर सकेंगे, है ना? तो अब उसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, और जिससे कहीं न कहीं आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।